हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम है टेंटेटिवली 1 अप्रैल 2023 को होने वाला है। एंड फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि आरबीआई ग्रेड बी और आरबीआई असिस्टेंट है वो पास पास मतलब होने वाले हैं, बस 3-4 दिन का गैप है। और आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है 4 या 5 अप्रैल को हो सकता है। तो अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स है कि सर दोनों एग्ज़ाम एक साथ कैसे मैनेज करें या फिर एक एग्ज़ाम को छोड़ दें। देखो, कोई भी एग्ज़ाम को आपको स्किप नहीं करना है। मतलब कितना भी आपके ऊपर प्रेशर हो, एटलीस्ट देखो आपने किसी एग्ज़ाम को छोड़ दिया, इसका मतलब है उस एग्ज़ाम में आप फेल हो गए। तो वो सिचुएशन से अच्छा सिचुएशन है कि एग्ज़ाम जाके आओ और बाद में फेल हो जाओ। आप देखो यहाँ वहाँ पैसे देते हैं और हम मॉक टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट किसी ने बनाया हुआ, इससे अच्छा वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे जाके मॉक टेस्ट देना कभी भी अच्छा है। और ये दो एग्ज़ाम हैं, आप इसको बिल्कुल ही अलग एग्ज़ाम मत समझिए। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन करेंगे और थोड़ा आरबीआई असिस्टेंट के मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे तो आप ये दोनों एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये आइडियल कंडीशन बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने दोनों एग्ज़ाम भी निकाले हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि किसी का ग्रेड भी निकल गया लेकिन असिस्टेंट नहीं निकला, क्योंकि ग्रेड बी में क्या है, आप थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई असिस्टेंट में स्पीड जहाँ पे ज़रूरी होती है, अंडरस्टैंडिंग तो दोनों भी जगह पे चाहिए। तो चलो इसको और डिटेल में देखते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ना, कभी भी जब आप पढ़ाई करते हो तो जैसे जो आईएएस बनना चाहते हैं वो पहले लाल बत्ती की गाड़ी होती थी, अभी वो बंद होगी। तो अलग अलग हम कहते हैं ना, हम एक इमेजिन करते कि मुझे इस टाइप की लाइफ चाहिए, ऐसी गाड़ी रहेगी, ऐसा डीएम का ऑफिस रहेगा। उसी तरीके से ये आरबीआई का दिल्ली का बिल्डिंग है और ये जो है आरबीआई का कोलकाता का बिल्डिंग है। तो अगर आपको कभी मौका मिले आरबीआई का ऑफिस जाके देखने का, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको आपका जो इमोशंस है वो इमोशन उस बिल्डिंग से, उस जगह से अटैच होके फिर आपसे मेहनत ज़्यादा होगी। अदरवाइज़ क्या होता है, हम यहाँ पे घर पे बैठते हैं, हमें पता नहीं है। एक बार आप जाके आओ, अंदर भी अगर आप जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ पैसे आप मतलब चेंज करना है, किस रीज़न की वजह से आप अंदर जाइए। इस बिल्डिंग में जाना तो मुश्किल है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर, इसके सामने, इसी के सामने आरबीआई का एक दूसरा भी बिल्डिंग है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोग वहाँ पर काम करते हैं, किस तरीके का बिल्डिंग है। तो आपका जो हम बोलते हैं मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मोटिवेशन नहीं है तो फिर वो इतनी जी एनर्जी लगती है, वो हम एनर्जी फिर नहीं दे पाते। और देखो, मोटिवेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। तो ये जो इमेजेस है आपके घर के सामने, आप जहाँ पे पढ़ाई करते हैं वहाँ पर आप लगा दीजिए। जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप आपके राइटिंग पैड पे लगा सकते हो, या वॉल पे लगा सकते हो, या पीसी के साइड में कहीं पे लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपको जो एम है आपका वो कंटिन्यूसली दिखता रहेगा। तो आरबीआई असिस्टेंट जो है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोगों को लगता है कि देखो मैं स्केल 1 ऑफिसर हूँ, स्केल 2 हूँ, तो मैं क्लरिकल लेवल पे कैसा जाऊँ। देखो यहाँ से यहाँ जाने में ना 4 साल लगते हैं। आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, फिर 5 साल के बाद मैनेजर बन जाओगे। और आप अगर 22 के एज में ज्वाइन करते हैं तो 38 ईयर्स का आपका करियर मिलेगा। आप 28 में जाओगे तो आपको यहाँ पर 32 ईयर्स का करियर मिलेगा और आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। क्या क्या पर्क्स है आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अभी आते हैं हम मेन चीज़ पे। तो ये है आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम, ये है आरबीआई असिस्टेंट का। अगर पढ़ाई वाइज देखेंगे तो हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, यहाँ पे क्या है, एनए है, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यानी कि जो क्वेश्चन रहते हैं वो मोस्टली यहाँ पर हम क्या कहेंगे उसको, कैलकुलेशन ओरिएंटेड यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। कहाँ पर, आरबीआई असिस्टेंट में। और रीजनिंग है, इंग्लिश है। तो आपको सेम ही चैप्टर पढ़ने हैं। आप एवरेज पढ़ोगे, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ोगे, आप सीरीज़ पढ़ोगे, आप उसके बाद आप वहाँ पर मिसिंग नंबर वाला सीरीज़ देखोगे, डीआई पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन इजी रहेंगे। इजी मतलब ये एग्ज़ाम बैंकिंग सिस्टम में सबसे इजी एग्ज़ाम है। इजी यानी कि हर एक को 80 के ऊपर मार्क मिल जाएगा, हर एक को 80, 85, 90। लेकिन सिलेक्शन डिफ़िकल्ट है। तो ये दो बातें जो है ना वो डिफरेंट है। एग्ज़ाम इजी होना और सिलेक्शन लाना। एग्ज़ाम तो बहुत इजी है, बहुत मतलब आपको अगर 2 घंटे दे देंगे कि तो आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, 100% मार्क मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 20 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट में, ये 35 का है, ये 35 का है, 30 है, आपको यहाँ पे 95 से लेके 100 मार्क लाना पड़ता है। तो इसलिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। आरबीआई असिस्टेंट का थोड़ा सा डिफरेंट है।
यहाँ पर क्या है, अगर आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो क्वांट को होते 30 मार्क, यहाँ पे 4.5 मार्क का कट ऑफ था, ये 60 था, यहाँ पे 9 मार्क का कट ऑफ था, यहाँ पे भी 4.5 मार्क का कट ऑफ था, और यहाँ पर 12 मार्क का कट ऑफ था। यानी कि कट ऑफ जो था 15% था। ओवरऑल कट ऑफ आप 65 के आस पकड़ लीजिए, यानी कि 32 से लेके 33% तक पिछले 2 साल का कट ऑफ था। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है, पढ़ाई तो सेम ही करनी है आपको, आपको परसेंटेज है, आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस है, आपको रेशो प्रपोर्शन यही पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। तो फाइनली आपको चैप्टर तो वही पढ़ना है, लेकिन आप साथ में करेंगे तो एक दिन में इसका मॉक टेस्ट दे दो, दूसरे दिन इसका मॉक टेस्ट दे दो। ये जीए आप पढ़ेंगे, ये जीए का और ये जो जीए है मेंस का, इसका लेवल नियर अबाउट सिमिलर होता है। ठीक है, इसका लेवल नियर अबाउट सिमिलर होता है। और ये कंप्यूटर नॉलेज जो सब्जेक्ट है वो आरबीआई में नहीं है। और अभी आप आरबीआई असिस्टेंट का फोकस करेंगे तो अभी आपको जीए नहीं पढ़ना है, जीए नहीं पढ़ना है, सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट का प्रिपरेशन करेंगे। अदरवाइज दोनों का प्रिपरेशन करेंगे तो आप आरबीआई ग्रेड पी पे फोकस कीजिए और आरबीआई असिस्टेंट के जो मॉक टेस्ट है वो सॉल्व कीजिए। अभी मैं किसी को भी जो आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहा है, किसी को भी फेज़ 2, ये जो फेज़ 2 है इसका प्रिपरेशन करने का मैं एडवाइस अभी नहीं करूँगा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद हम करेंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, डेली उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आरबीआई में इंटरव्यू होता है और आरबीआई असिस्टेंट में ये ग्रेड बी में इंटरव्यू है, और यहाँ पे एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। यानी कि आपका यहाँ पर रैंक फर्स्ट भी आ गया, लेकिन अगर आप इसमें फेल हो गए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं सब लोगों को कहता हूँ कि आपको दोनों के दोनों फॉर्म भरने हैं, दोनों की पढ़ाई साथ में करनी है। प्रैक्टिस करते वक्त आरबीआई ग्रेड बी टाइप के क्वेश्चन एक दिन कीजिए, दूसरे दिन आरबीआई असिस्टेंट टाइप कीजिए। सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल कम ज़्यादा यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो ये है। और आपके लिए दोनों कोर्स लेके आए हैं। तो अभी मैंने हमारी टीम से बात किया है, अगर आप हमारा आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स करेंगे और अगले संडे तक अगर आप परचेस करेंगे तो आपको आरबीआई असिस्टेंट का कोर्स उसके साथ हम दे देंगे। दोनों के लाइव क्लासेस चल रहे हैं और कुछ लाइव का जो हो गए उसका आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये बस ऑप्शन है आपके पास, ऐसा नहीं है आपको हमारा ही कोर्स लगाना है, आप कोई भी कोर्स लगा सकते हैं, लेकिन आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, उससे एक थोड़ा सा आपकी पढ़ाई में डिसिप्लिन आएगा। हमारे जो क्लासेस होते हैं वो हर मॉर्निंग में डेली सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक क्लास होता है, और इवनिंग में भी एक 8:15 से लेके 9:30 तक क्लास होता है। तो आप लाइव क्लास में आप सारे डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करना है तो हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो आप देख लीजिए। और अभी अभी हमने ना एक इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट है, उसके हमने नोट्स बनाए हैं, तो उसका भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हैं। बस यही था, इसमें से किसी को भी कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे स्किप नहीं करना है, फॉर्म दोनों के भरने हैं। और अल्टरनेट डे पे देखो, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, आरबीआई अकेडमी में डिफिकल्ट लेवल का होगा, आरबीआई सिस्टम में इजी होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सेम रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बोट एंड स्ट्रीम है, आरबीआई अकेडमी में भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आएगा, और उसी चैप्टर पे आरबीआई असिस्टेंट में भी आएगा, ईजी आएगा। आरबीआई असिस्टेंट यानी कि स्पीड, आरबीआई अकेडमी यानी कि आपका अंडरस्टैंडिंग एंड आपका एक्यूरेसी। तो दोनों एग्जाम का साथ में प्रिपरेशन करना है। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे कॉल सेंटर के नंबर जो है वो दिए हुए, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।